अब देखो यहाँ जो एरर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एरर दिया है एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, और ये एरर है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का। जो 11th क्लास में डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़े होंगे उसको यहाँ पर सेंटेंस कौन सा करेक्ट है ये आराम से पता चल जाएगा। और भी अदर चैप्टर का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, बट डिग्री का भी यहाँ पे रोल है इस क्वेश्चन में। यहाँ कह रहा है कि सिड कैन प्ले टेनिस, सिड जो है टेनिस खेल सकती है उतना ही अच्छा जितना उनका, सिड यहाँ पे कोई लड़की नहीं कोई लड़का है, जितना उतना ही अच्छा जितना उसका भाई है कि नहीं। तो यहाँ और यहाँ पर विल खेलेगी उतना ही अच्छा जितना अच्छा उसका भाई, तो यहाँ पर हिज ब्रदर ही है। सिड कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर, सिड हैड प्लेड खेल चुकी थी उतना ही अच्छा जितना उसका भाई। तो यहाँ मिस्टेक कहाँ पर है, मिस्टेक तुम्हें लगेगा कि यहाँ भी है ना, तो ये बात छोड़ो, मेन रीजन कहाँ पर मिस्टेक है इसका, तो यहाँ एज गुड एज में ही मिस्टेक ज्यादा है। ठीक है, अब देखो वो सी कैन प्ले टेनिस, वो टेनिस खेल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर गुड दिया हुआ है, गुड क्या है एडजेक्टिव है, और वेल हम पढ़े होंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कि वेल जो है वो क्या होता है एडवर्ब होता है, और नाउन प्रोनाउन जब पढ़े होंगे 11th क्लास में उसमें भी पढ़े होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। यहाँ पर गुड एक एडजेक्टिव और वेल क्या है एक एडवर्ब है। तो यहाँ हमें पता ये करना होगा कि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है, किसके बारे में, विशेषता तो बताता है किसी के बारे में बताता है, बट किसके बारे में, किसी नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में। और एडवर्ब जो होता है वो किसके बारे में बताता है, वो बताता है किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी वर्ब के बारे में या खुद अपने बारे में बताता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर गुड होगा तो गुड तब होगा जब ये वर्ड जो है गुड ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, समझा ना बात। एडवर्ब यहाँ पर वेल होगा ये तब होगा जब ये किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के बारे में बताएगा। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि सिड जो है वो अच्छी है, हम ये कह रहे कि सिड टेनिस खेलता है उतना ही अच्छा जितना उसका भाई, तो उसका भाई अच्छा है ऐसे नहीं कह रहे, सिड अच्छा वो बात नहीं कर रहे, या टेनिस अच्छा है वो भी बात नहीं कर रहे। टेनिस नाउन है, ये सिड भी प्रकार से नाउन है, और हिज ब्रदर भी एक नाउन है। ये गुड कह रहा है अच्छा, क्या कह रहा है, गुड का मतलब अच्छा होता है, और वेल का मतलब भी क्या होता है अच्छा। तो ये अच्छा है अगर एडजेक्टिव है, यहाँ गुड जो है वो एडजेक्टिव है तो वो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में बताएगा। ये कह रहा है कि सिड जो है टेनिस उतना ही अच्छा खेलता है जितना उसका भाई। सिड अच्छा है ये बात नहीं कर रहे, टेनिस अच्छा है ये भी बात नहीं कर रहे, उसका भाई अच्छा है ये भी बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं खेलता है वो अच्छा, उतना ही अच्छा खेलता है जितना अच्छा उसका भाई। तो यहाँ खेलना को बता रहे हैं, और खेलना क्या है बताओ, वर्ब है, और वर्ब के बारे में जो बताता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव तो गलत है, फिर यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, एडवर्ब आनी चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है। ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में पढ़ाओगे अगर अच्छे से समझोगे तो ठीक है। 11th वाले इसका आंसर दे सकता है जो इस बार पढ़ा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, अभी हाल में ही खत्म हुआ है। यहाँ देखो वेल दिया है, यहाँ तो ठीक है, वेल है यहाँ सही है ना, क्योंकि यहाँ पर किसको बता रहा है, प्ले को बता रहा है कि वो उतना ही अच्छा खेलेगा जितना उसका भाई खेलता है, जितना अच्छा खेल सकता है जितना अच्छा उसका भाई, है ना। सिड कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर, उतना ही अच्छा खेल सकता है जितना अच्छा उसका भाई। ये वाला होगा गुड, नहीं होगा, ये गलत। अब यहाँ कैन और विल में क्या होगा, अब तुम बताओ दोनों में सेंटेंस का जो मीनिंग है कौन ठीक लग रहा है, यहाँ कौन सा जो है सेंटेंस वो ठीक लग रहा है, मतलब सटीक सेंटेंस यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि जो थोड़ा ठीक खेल सकता है ना। सिड उतना ही अच्छा टेनिस खेल सकता है जितना अच्छा उसका भाई खेलता है, ये सही लग रहा है ना। तो खेलेगा ऐसी बात होगा, सिड उतना ही अच्छा टेनिस खेलेगा जितना अच्छा उसका भाई खेलता है, नहीं खेल सकता है ना, क्योंकि हम उसकी एबिलिटी को बता रहे हैं कि सिड के अंदर भी ये एबिलिटी है कि वो वैसा खेल सकता है जितना अच्छा उसका भाई खेलता है। इसलिए मेरा करेक्ट कौन हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। समझ में आए, थोड़ा टफ क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये उसी को समझ में आया होगा जो अच्छे से 11th क्लास पढ़े होंगे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जिसका अच्छा होगा, ठीक है। आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। वीडियो जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में बताना। यहाँ पर ये कह रहा है कि सिड उतना ही अच्छा टेनिस खेलता है जितना अच्छा उसका भाई, तो यहाँ पर सिड अच्छा है ऐसी बात नहीं कर रहे, खेलता अच्छा ये बात कर रहे हैं। तो खेलता अच्छा इसका मतलब वर्ब के बारे में बता रहे हैं, तो जब वर्ब के बारे में बताता है तो वो एडजेक्टिव नहीं होता है, वो क्या होता है एडवर्ब, और गुड तो एडजेक्टिव है, तो गलत हो गई। यहाँ पर गुड की जगह क्या होनी चाहिए, वेल होनी चाहिए,
समझ आया बात? तो ये गलत है, जब ये गलत है इसका मतलब डी वाला भी क्या है, गलत। यहाँ भी गुड दिया हुआ है, तो दोनों इस प्रकार से गलत है। अब दोनों में ये खेलेगा उतना ही अच्छा जितना अच्छा उसका भाई खेलता है, या अगर खेल सकता है जितना अच्छा उसका भाई खेलता है। तो एबिलिटी को बता रहे तो कौन सा होगा, कैन, है ना। शीड कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर, जितना अच्छा उसका भाई खेलता है उतना ही अच्छा शीड खेल सकता है।